दृढ़ इच्छा शक्ति, जज्बा एंड जुनून। दोस्तों ये तीन चीजें रखना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती है, नहीं हटा सकती है। दुनिया का कठिन से कठिन कार्य भी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपन शेयर मार्केट की पाठशाला 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरी ये पाठशाला स्टार्ट करने का मकसद उन दोस्तों भाइयों को की हेल्प करना है जो शेयर मार्केट में एंट्री तो करना चाह रहे हैं लेकिन मार्केट में चल रहे कोर्सेज की लागत और उनकी फ़ीस 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये वो पे नहीं कर पा रहे। तो उनको मेरा मकसद है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे उनको ये लाभ पहुंचाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट के बारे में जानकारी जुटा सके और अगर उनको अच्छी लगे जानकारियाँ और वो कुछ सीख पाएँ तो ज़रूर शेयर मार्केट से लाभ लें। यही मेरा पाठशाला स्टार्ट करने का मकसद है। तो शेयर मार्केट को अपन बहुत ही देसी अंदाज में, सिंपल भाषा में और देसी अंदाज में सीखेंगे। आप राइट साइड में देखिए लिखा है क्या शेयर मार्केट जुआ है। तो इसका मैं एक उदाहरण के तौर पे अपन इसको समझेंगे। एक साइड में आप ले लीजिए बरसाती पेड़ पौधे और एक साइड में ले लीजिए बरगद के पेड़। बरसाती पेड़ पौधे ये 3-4 महीने में 6-7-8 फुट के हो भी जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। दूसरी साइड में लीजिए बरगद का पेड़ को, जिसका बीज बोने के बाद में इवन उसको 6-7 फुट होने के लिए 4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो 1 इंच अगर ऊपर आएगा तो 2 इंच वो नीचे जाएगा, क्योंकि वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। तो ये शेयर मार्केट जुआ उनके लिए है जो बरसाती पेड़ पौधे हैं, जो मार्केट में बिना सीखे हुए एंट्री करते हैं, पैसा लेके आते हैं और अंधाधुन उसमें पैसा डालते हैं जो उनको कुछ मालूम भी नहीं होता है। और किसी यार दोस्त ने नॉलेज दे दिया, ये ले लो, ये खरीद लो, ये बेच दो, और उनके कहने से ही अपना पूरा पैसा ख़त्म कर देते हैं और 5-6 महीने के अंदर एंट्री भी ले लेते हैं और निकल भी जाते हैं। और वो जाके मार्केट में हवा बनाते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ है। एक सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, ये सब बनने के लिए वो 5-6 साल लग जाते हैं। तो आप शेयर मार्केट को कैसे हल्के में ले सकते हैं, इसको भी टाइम दीजिए। तो ये जुए का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। क्या शेयर मार्केट गेम है? कुछ लोग तो इसको गाड़ी ड्राइव करते करते भी शेयर मार्केट में खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलते खेलते मोबाइल पॉकेट में डाल के उसमें शेयर मार्केट को लगा के रखा है। दूसरा कुछ काम कर रहे हैं और शेयर मार्केट को चला के रखा है। नहीं, ये गेम नहीं है, ये बहुत बड़ा आप जुआ खेल रहे हैं इसके अंदर। ऐसा मत कीजिए, उनके लिए जुआ है। क्या शेयर मार्केट बिजनेस है? यस। मैं इसमें एक वर्डिंग यूज कर रहा हूं, शेयर मार्केट दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है। दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है। क्यों, बताता हूं। शेयर मार्केट सीखने के बाद में अगर आप उसको एज ए बिजनेस कंसिडर करते हैं तो आपको कहीं पे बिजनेस करने के लिए ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको अगर लारी पे सब्जी बेचने वाले को भी एक अपनी लारी खड़ी करने के लिए भी जगह चाहिए, इसमें वो भी नहीं चाहिए। इसमें आपको फर्स्ट कोई बहुत बड़ी रकम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट ले तो इसमें कोई सामान नहीं है कि वो ख़राब हो जाए। अगर अपन एक सब्जी की लारी लगाते हैं या फिर कुछ ऐसा आइटम है जो ग्रोसरी का, जो अपन दुकान में ला के रख दिया, 2-3 महीने 4 महीने नहीं बिका तो उसका ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसमें तो वो भी नहीं है। इसमें तो अपना नॉलेज लो, पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, कोई लॉस ही नहीं है। इसके लिए ये सबसे स्मार्ट बिजनेस है। इससे बड़ा बिजनेस दुनिया में कुछ नहीं है। कोई लॉसेज नहीं है, कोई ज़मीन नहीं चाहिए, कोई हेडेक नहीं चाहिए, कोई एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी को सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। अपन खुद अपने बॉस है। घर में बैठ के कीजिए आराम से, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे स्मार्ट बिजनेस इसके लिए बोला जाता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है शेयर मार्केट में व्यवसाय के प्रकार, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है।
तो टोटल 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट है इंट्राडे, सेकंड फ्यूचर एंड ऑप्शन और थर्ड है इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे यही है वो जुआ फ्रेशर्स के लिए, जो अभी 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 मार्केट में उतरे हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनके लिए सबसे खतरनाक जहरीला सांप है। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, आज जो आपने शेयर परचेज किए हैं वो आज ही बेचने हैं, इवन आपको लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो। और अपना इंडिया का टाइम, इंडियन मार्केट का टाइम है 9:15 पे खुल जाता है, 3:30 बजे बंद होता है। तो 3 बजे तक अगर आपके शेयर में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आप लेके जाइए, सेल कर दीजिए। अगर लॉस हो रहा है तो भी आपको बुक करना पड़ेगा। तो ये इंट्राडे सबसे जहरीला सांप है, जिन्होंने मार्केट में अभी ताज़ा ताज़ा एंट्री ली है उनके लिए। इससे तो कोसों दूर रहना है शुरुआती तौर पे। 2-3 साल, 3 साल मिनिमम ये समझो कि इंट्राडे से तो कोसों दूर रहना है, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, टिक पाएंगे। सेकंड आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर का मतलब है कि मार्केट में फॉर एग्जांपल रिलायंस का कोई शेयर है, रिलायंस के शेयर में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आपने 100 शेयर खरीद लिए, उसको आप 1 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसको आप, अगर आप 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, जैसे कि नवंबर में आपने ले लिया और कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी का, जनवरी एंडिंग में वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो आपका अगर एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छी टूल है फ्यूचर खरीदना। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ये बहुत खतरनाक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये 3 महीने तक, अगर मार्केट ऊपर, वो शेयर जो रिलायंस का जो आपने परचेज किया, 100 शेयर परचेज किए हैं, अगर वो 3 महीने के अंदर ऊपर चले गए तो जितना ऊपर गया है वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। आप 3 महीने के बाद में या बीच में भी, अभी आपकी इच्छा शक्ति है वो, अगर आपको बीच में प्रॉफिट मिल रहा है आपके उम्मीद के अकॉर्डिंग, तो आप बीच में उसको बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं आप। बट जब मार्केट रनिंग रहता है 9:15 से 3:30 के बीच में, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो। इसके अपोजिट, अगर आपको लॉस हो रहा है और 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, जब जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उस दिन भी अगर आपका लॉस चल रहा है, तो आपको वो लॉस बुक करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आपका लॉस बुक हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। ऑप्शन, ऑप्शन जो इंट्राडे जो मैं बताया है, उसका भी बाप है, उसका भी बाप है। इसके अंदर कोई डीके नाम की चीज होती है, और वो डीके में आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि इतनी खतरनाक है कि आप, मार्केट महीने में 20 दिन खुलता है, सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है और 1-2 छुट्टियां और आ जाती हैं गवर्नमेंट की। तो 20 या 21 दिन का एवरेज लेके चलेंगे। अगर 19 दिन आपने प्रॉफिट कमाया है तो एक दिन आपको ऐसा आएगा कि ये ऑप्शन वाला आपके पूरे पैसे लेके चला जाएगा। और ये 99 ट्रेडर के साथ में होता है, फिर भी इसमें रुकते नहीं है। और जो मार्केट में जो रेशियो चल रहा है ना कि 100 में से 93 लोग इसमें लॉस खा रहे हैं, ये सब लॉस का कारण इंट्राडे एंड ऑप्शन है। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज ए बिगेस्ट स्मार्ट बिजनेस। अगर इसमें ओनली स्टॉक में आपको, ओनली कंपनियों के आपको शेयर परचेज करने हैं, कंपनियों के आपको शेयर परचेज करने हैं। वो भी धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा इसमें नॉलेज हो जाएगा कि मेरे को कहाँ पे शेयर परचेज करना चाहिए और कहाँ पे बेच देना चाहिए। क्योंकि इसमें लॉस भी हो रहा है तो 4-6 महीने, 1 साल के अंदर तो आपको प्रॉफिट होना ही है, कंपनी को तो ऊपर आना ही है, कंपनी डूबेगी थोड़ी, कंपनी तो प्रॉफिट में तो आएगी ना कभी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, आप 100 साल तक लेके बैठे रहो उन शेयर्स को, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कहाँ से खरीदे। क्या ये
फिजिकल चीज़ है जो दुकान पे जाएंगे और थैली में डाल के प्लास्टिक में और या बैग में डाल के घर पे लेके आ जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। शेयर्स पूरे डिजिटल हैं और इसकी इंडिया में दो एक्सचेंज हैं जिनको बोला जाता है एनएससी एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी अभी नई एक्सचेंज है, बीएसई बहुत पुरानी एक्सचेंज है। उसके साथ में एक और एक्सचेंज हुआ करती थी कोलकाता एक्सचेंज, जो अभी रनिंग पे नहीं है। तो इनके थ्रू अपने को स्टॉक मिलते हैं और वो स्टॉक कंपनियां आईपीओ लॉन्च करती हैं। ये आईपीओ वाला कीड़ा भी अपन आने वाली वीडियो में क्लियर करेंगे। आईपीओ लॉन्च करती हैं और पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे को पैसा चाहिए हमारी कंपनी को आगे और ग्रोथ करने के लिए। तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है, उसका डिटेल अपन बाद में देखेंगे। तो वो कंपनियां आईपीओ लेके आती हैं और वो रजिस्टर होती हैं एनएससी बीएसई बोर्ड पे, और एनएससी और बीएसई के थ्रू अपने को शेयर्स मिलते हैं। ये शेयर अपने को परचेज करने के बाद में एक अपना ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि ये जो मेरे शेयर हैं ये एनएससी से खरीदे तो एनएससी बंद हो गया तो, ये मेरे पैसे लेके भाग गया तो, बीएसई भाग गया तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। इनका ऊपर एक बाप बैठा रहता है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरी देख रेख एनएससी बीएसई की ये करता है। कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं कोई अंदर से न्यूज़ तो नहीं आ रही कि भाई ये शेयर ले लो, कोई अंदर से न्यूज़ तो नहीं पहुंचा रहा मार्केट के अंदर। ये सब उसकी बारीकी से देख रेख करता है। ये बहुत बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है सेबी, बहुत बड़ी एजेंसी। तो ये छोटी 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 चीज़ों की निगरानी रखता है। तो अपने द्वारा परचेज किए हुए शेयरों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड रहते हैं। ओके, तो शेयर कहाँ से खरीदे ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये शेयर एनएससी बीएसई डायरेक्ट ले सकते हैं क्या वहाँ से? नहीं ले सकते। आप मार्केट में हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल अपने को कोई ज़मीन लेनी है, कहीं पे सिटी में जाके ज़मीन लेनी है, फ्लैट लेना है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, तो अपने को क्या मालूम है कि कहाँ पे है प्रॉपर्टी? तो अपन किससे अप्रोच करते हैं, कहाँ पे पूछते हैं? अपन जाके ब्रोकर के पास में जाते हैं, दलाल, बिचौलिया। वो बिचौलिए को जाके बोलते हैं कि मेरे को ऐसा कुछ सामान चाहिए, अगर आपकी कोई निगरानी में हो तो मेरे को बता दीजिए। वही चीज सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है एनएससी बीएसई के अंदर। एनएससी बीएसई से डायरेक्ट शेयर नहीं बने मिलेंगे, उसके बीच में अपने को एक बिचौलिए को घुसाना पड़ता है। और वो बिचौलिया अपने को चार्ज करता है, वो बेचने के भी चार्ज करेगा और खरीदने के भी चार्ज करेगा। इंट्राडे के फिक्स करके रखे 20 रुपये। कोई भी शेयर, आप कितने भी शेयर एक साथ में, अगर आप 1000 शेयर एक साथ में खरीद रहे हैं तो 20 रुपये चार्ज करेगा। वही शेयर 1000 रुपये आप बेच रहे हैं, खरीद रहे तो भी 20 रुपये, और उतने ही शेयर अगर आप बेच रहे तो भी 20 रुपये। तो 40 रुपये तो और सेलिंग और बाइंग के ही हो गए। ये चार्ज डायरेक्ट ये ब्रोकर लेते हैं और इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ये देना ही पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देखिए इतने सारे ब्रोकर्स हैं और उनकी एक्टिव क्लाइंट कितने हैं। जैसे मैंने ऊपर टॉप में मिल रहा ग्रो, सेकंड जरोदा, एंजल वन, अप स्टॉक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ये सब ब्रोकर है। तो जैसा कि मैंने अकाउंट खुलवा लिया ग्रो में, तो जो यहाँ पे दिखाया गया ना एक्टिव क्लाइंट, ये मैं, अगर मैंने ग्रो में एक अकाउंट खुलवाया है, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, तो मैं उसका क्लाइंट बन गया। अभी मेरे मेरे जो एप्लीकेशन है वो ग्रो की एप्लीकेशन हुई और ग्रो के अंदर ही मेरा डीमैट अकाउंट खुलेगा। तो ग्रो मेरे को जब भी मैं परचेज करूंगा तो ग्रो के थ्रू ही मेरे को सेलिंग एंड बाइंग होगी, उसी के थ्रू कर सकता हूँ। एनएससी बीएससी डायरेक्ट मेरे को नहीं देगा,
बीच में ये बंदे को घुसा के रखेगा और ये बीच में चार्ज करता है, भी अदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं एंजल वन यूज करता हूँ। आप अपनी पसंद से, जैसे कि क्लाइंट के आधार पे आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉप में चल रहा है, किसके पास में ज़्यादा क्लाइंट है, आप अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं। मेरा खुद का एंजल वन में है, उसमें मैं ये सब करता हूँ। तो डीमैट अकाउंट में क्या होगा, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में उसमें पूरे फॉर्मेट आएंगे, उसमें आपका नाम, एड्रेस एंड आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके मोबाइल नंबर जो बैंक से लिंक है, और जो बैंक के अकाउंट को आप लिंक करेंगे डीमैट अकाउंट से, वो मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ट्रांजैक्शन होना है, ये ब्रोकर जो बीच में है, और आपके सेल और बाय जो आप परचेज करेंगे वो इसके थ्रू ही होने हैं। तो आपका ये सॉफ्टवेयर, ये जो ब्रोकर है, इसके साथ में आपके बैंक की डिटेल लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैसा डालेंगे डीमैट में तो आपके बैंक से के थ्रू इसके अंदर आएगा, और इस डीमैट अकाउंट से आप रिटर्न लेंगे तो आपके बैंक में वो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन जब आप इसके अंदर सब इंस्टॉल करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपकी फ़ोटोज़, एक वीडियो क्लिप भी आपको डालनी पड़ेगी। तो जैसा कि बैंक अकाउंट अपन ओपन करवाते हैं, वो सेम डिटेल इसके अंदर डीमैट अकाउंट में भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और विद इन 2 डेज़ के अंदर, 2 दिन के अंदर ही वो डीमैट अकाउंट पूरा वेरीफाई हो जाता है, अगर आप उसमें बराबर इन्फॉर्मेशन दी है विदाउट किसी एरर के। तो वो सीडीएसएल और उसमें सब वेरीफाई होके, और आपका वो डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद में उसमें आप स्टॉक को सेलिंग बाइंग कर सकते हैं। तो ये आज का अपना क्लास 1 का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास 2 आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। अगर चैनल में वीडियो में दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई हैं और अच्छी लग रही हैं, तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स भी करें, और मेरे को सुझाव भी दें। और अगर कोई बात आपको गलत लगी हो और आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो उस टाइप का भी आप मेरे को सुझाव दें। उम्मीद है कि आप आने वाली वीडियो आपको बहुत ही जल्दी जल्दी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।